हेलो जेमिनीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीस। 4 से लेके 10 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोर्शन में रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए और आउटकम क्या निकल के आता है। और लास्ट में देखेंगे कि उससे पहले देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल में जिसके जवाब। ओके जेमिनीज, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज वीक में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज, क्या मैसेज देना चाहते हो आप जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर जेमिनी, व्हाट्स द मैसेज फॉर जेमिनी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज। What's the message for Geminis? What's the message for Geminis? Okay, thank you. Root of abundance, guys. This is the card of रूट चक्र का फर्स्ट चक्र। ओके, मे भी शायद इस हफ्ते आप अपने ना जो भी आपके लिए इस दुनिया में मटेरियल थिंग, जो भी 3D वर्ल्ड में आपके लिए मायने रखता है, आप उसके रूट को मजबूत करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। ओके, अब किसी के लिए हो सकता है कि मनी को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अबंडेंस लाने के लिए अपनी लाइफ में। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि होम लाइफ में अगर कहीं क्लटर चल रहा था तो उसको क्लियर करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। जॉब नहीं था तो जॉब में एफर्ट डाल रहे हैं। दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल कार्ड गाइस। इस हफ्ते ना आप अपने जो भी आपके लिए स्टेबिलिटी मायने रखती है उसको मजबूत करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। ओके, खुशियाँ लाने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ रूट चक्रा, फर्स्ट चक्र इज ऑल अबाउट जो हमारे इस दुनिया में मटेरियल चीज़ हमारे लिए मायने रखता है, वो चक्र इस हफ्ते इस हफ्ते आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। ओके, रूट ऑफ अबंडेंस गाइस, वाओ वेरी नाइस है गाइस। हर एक की अलग अलग रूट मायने रखती हैं। कोई करियर मायने रखता है, कोई करियर के पीछे फोकस करता है, कोई लव लाइफ के पीछे, कोई घर के पीछे, कोई घर बनाने के पीछे, कोई मनी कमाने के पीछे। तो उस चक्र को, रूट चक्र को इस हफ्ते और भी ज़्यादा स्टेबल करने के लिए एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। वेरी नाइस गाइस। What else for Aries? Ooh, it's too far guys. Wait a minute. या गाइस, ये कार्ड वहाँ बहुत दूर जाके गिरा। ओके, मे भी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है चेंज लाने के लिए। ओके, कहीं ना कहीं डार्कनेस पीरियड है। ओके, चेंज लाने के लिए ऑब्जर्व करें सिचुएशन को, सिनारियो को, अपने इस रूट को मजबूत करने के लिए, जो भी आपके लाइफ में रूट मायने रखता है, मजबूत करने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं एंड अपनी इंट्यूशन पावर को गाइड यूज़ कर रहे हैं कि ताकि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कैसे लाइटली आगे बढ़ा जाए बोल के। ओके, इस हफ्ते से यू आर ऑब्जर्विंग योर रूट, जिस भी एरिया में ये रूट मायने रखता है आपके लिए। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आप से सवाल कर रहे हो कि मैं इस रूट तक कैसे पहुँचूँ बोल के, इस रूट को कैसे मजबूत करूँ बोल के, अपनी इस रूट तक पहुँचने के लिए अपनी लाइफ में कैसे लाइट लेके आऊँ। ओके, कैसे लाइटली इस रूट तक पहुँचूँ, जस्ट लाइक दैट ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, सी यूज योर इंट्यूशन जेमिनीज। इस हफ्ते आपकी लाइफ में ना चेंज है, चेंज लाने के लिए आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो। विचेवर एरिया, जिस भी एरिया में आप चेंज लाना चाहते हो। वेरी नाइस एनर्जी है जेमिनीज। व्हाट एल्स? and see rescue,
एंड देयर इज़ द असिस्टेंस गैस, आपके लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट है। जिस भी एरिया में आप चेंज लाना चाहते हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने रूट चक्र को मजबूत करना चाहते हो, असिस्टेंस है, सपोर्ट है। देखिएगा कहीं, ओके, देखिएगा कोई भी हो सकते हैं वो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, कोई भी हो सकता है, अपनी इस खुशियों तक पहुंचने के लिए, अपने इस लाइफ की चेंज के लिए, ओके, बिकॉज देयर इज़ द असिस्टेंट, देयर इज़ द सपोर्ट। वाओ जेमिनीज, व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज, और क्या है जेमिनीज के लिए? एंड सी अर्थ एंड एयर ड्रैगन, दिस इज़ द अर्थली मैटर, ओके। जो भी मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, कोई अर्थ साइन हो सकते हैं आपके सपोर्ट, या फिर कोई एयर साइन तो यू, ओके। दिस इज़ द अर्थ साइन जो आपको इस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं, ओके, हेल्प करेंगे। स्टे बैलेंस, ग्राउंड योर विजन, मैनिफेस्ट योर होप एंड ड्रीम, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप जो भी यहाँ पर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने रूट चक्र को मजबूत करना चाहते हो, अपने स्टेबिलिटी को मजबूत करना चाहते हो, बैलेंस करके चलिए, विजन क्लियर रखिए, एंड जो भी आपके ड्रीम है, डिज़ायर है, उस पर फोकस होइए, ओके। सपोर्ट है आपकी लाइफ में, एंड यूज योर इंट्यूशन। वाओ, इस हफ्ते ना गाइज आप फोकस करोगे, ऑरिकल्स कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि इस हफ्ते आप फोकस करोगे अपने रूट चक्र को मजबूत करने के लिए, ओके। उसके लिए ऑब्जर्व करोगे कैसे मैं लाइटली आगे जाऊं, कैसे मैं लाइटली अपनी स्टेबिलिटी को ग्रैब करूं, उसके बारे में सोचेगा। एंड स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए गाइज देयर इज़ द सपोर्ट है, ओके। आपके ड्रीम या होप है, डिजायर है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए देखिएगा वो सपोर्ट कौन है बोलते हैं। वेरी नाइस। लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ओके। इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज जेमिनी की। व्हाट्स द मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट्स द एनर्जी फॉर दिस वीक? This is the card of Queen of Cup, okay? Yeah. And see, मे भी शायद हो सकता है कि there is the choices, किसी के लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं अपने रूट चक्र तक पहुंचने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए। क्रॉस रोड में हो कुछ लोग, डिसीजन मेकिंग में फंसते हुए दिख रहे हो, तो देखिएगा डिसीजन मेकिंग है, ओके। 2 चॉइसेस, 2 सिनारियो हो सकता है इस हफ्ते, तो क्लियर विजन करके आगे बढ़िएगा, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो आपके लाइफ में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, कि कोई आके आपको ऑफ़र दे रहा है। अगर ये कोई अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, ओके। बट डिसीजन प्रॉपर लीजिएगा, चूज़ वॉइसली, ओके। इधर क्योंकि चूज़ वॉइसली, बिकॉज आप यहाँ पर फोकस करो एंड यूज योर इंट्यूशन। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है, एंड इमोशनल तौर से आप बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। देर द सपोर्ट ऑल्सो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं है तो मे भी शायद हो सकता है कोई मदर फिगर हो सकते हैं। ये सपोर्ट हो सकते हैं फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स, ओके। अदरवाइज़ ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है, किसी ने एफर्ट डाला है, इमोशनली स्टेबल भी होते हुए दिख रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो तो चूज वॉइसली, क्लियर विजन रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। इनर फाइट होता हुआ दिख रहा है आपके इस इमोशनल स्टेबिलिटी के प्रति, ओके। बिकॉज यहाँ पर आपका इस हफ्ते ना, आप अपने रूट को मजबूत करने के लिए, अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो। मीन्स डिसीजन मेकिंग में क्रॉस रोड पे हो सकते हो, तो देखिएगा ज़रूर। एंड देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो, देखिएगा सपोर्ट कौन है बोल के, ओके। अच्छी एनर्जी है गाइस, इमोशनल स्टेबिलिटी है, सपोर्ट है, ऑफ़र है इमोशनल तौर से, ओके। कुछ लोग लव ऑफ़र भी सोच रहे हैं तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ रही है अगर किसी ने एफर्ट डाला है। 2 choices, इधर डिसाइड प्रॉपरली, ओके। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल फॉर जेमिनी? What's the obstacles for Geminis? Yeah, Knight of Swords. The obstacles is clear vision, okay. Clear vision होना obstacle है, clear communication करना, और in action लेना, inner तौर पे action या outer तौर पे action. This is your
ऑब्स्टिकल्स पार्ट गाइस, ओके। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा बातें घूम रही वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे 10 बातें 100 बातें आना वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकता है। तो आपका इस ऑब्स्टिकल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर विजन रखिए, माइंड क्लियर रखिए, फोकस होइए अपने गोल पे, डिजायर पे, ताकि आप अपने रूट चक्रों को मजबूत कर सको, ओके। क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है। जेमिनीज, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर जेमिनीज? क्या है हिडन पोजीशन जेमिनीज के लिए? व्हाट्स द हिडन, जो उनको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आ रहा है आपके लाइफ में? जेमिनीज हिडन पोजीशन इन दिस वीक। इम्बैलेंस हो रहे हो गाइस, ओके। इम्बैलेंस हो रहे, इसीलिए बोल रही हूँ कि क्लियर विजन रखिए, मेंटल क्लटर मत होइएगा। दिस इज योर ऑप्शन ऑब्स्टिकल्स, ओके। द हिडन पोजीशन में मे भी शायद हो सकता है कुछ सेजिटेरियस पर्सन के साथ में आप इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ में इस रूट चक्र तक पहुँचने के लिए इम्बैलेंस हो रही हो। तो वॉच कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, ताकि आप बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ सको, ओके। एंड देयर इज द डिवाइन टाइमिंग आल्सो गाइस। तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। अपने एनर्जी को हील होइएगा अगर कहीं ना कहीं मेंटल क्लटर चल रहा है तो, बिकॉज हिडन पोजीशन में आपकी एनर्जी सही नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा मेंटल क्लटर है, इमोशनल ड्रेन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है, ओके। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्व कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, थोड़ी देर ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा, क्लियर विजन के साथ में आगे बढ़ेगा, ओके। बिकॉज आप अपने रूट चक्र को मजबूत करने के लिए ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कैसे मजबूत करें, इसीलिए आप ना क्लटर फील कर रहे हो किसी भी एरिया में, बहुत ज़्यादा दिमाग से मेंटली आप प्रेशर फील कर रहे हो इस हफ्ते। तो पीसफुल्ली अपने इस रूट ऑफ अबंडेंस को क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। सी गाइस, इस हफ्ते ना आपकी लाइफ में सोर्स के सारे कार्ड आ रहे हैं। सी पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द रिवर्स, ओके। इस अपराइट क्लियर विजन, इस रिवर्स यू आर नॉट क्लियर इन योर विजन, ओके। जो भी आपके रूट हैं, रूट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो वो क्लियर विजन नहीं है, या फिर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप इम्बैलेंस हो रहे हो। तो आपका चैलेंज पोजीशन ही नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी आपके सारे कार्ड इस हफ्ते ना सोर्स के आ रहे हैं, आपके ही कार्ड आ रहे हैं जेमिनीज, बिकॉज जेमिनीज आर टू माइंडेड पीपल होते हैं गाइस, ओके। क्योंकि उनका दिमाग एक जगह नहीं रहता, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है बोल के ना बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दिमाग में बातें सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्लटर सोचने के कारण क्लटर फील कर लेते हैं, नेगेटिविटी लेके आ जाते हैं। तो क्लियर विजन रखिएगा गाइस, आउटकम इज़ नॉट गुड, ओके। मैं शायद कुछ लोग इस तरह न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने मेंटल तौर पे, या फिर यूट्यूब कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा, ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाह रहा बट नहीं कर पा रहा हो, क्लियर विजन ना होने के कारण या पॉजिटिविटी ना होने के कारण। तो गाइस क्लियर विजन रखिएगा। दैट्स वाई यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए इस हफ्ते, क्योंकि आपकी क्लियर विजन नहीं है किसी भी एरिया में राइट नाउ। अगर नहीं है तो गाइस सपोर्ट है, अपने दिल की बात शेयर कीजिएगा ताकि वो थोड़े से गाइडेंस दे दे, तो आपको क्लियर विजन दिखाई दे दे, ओके। इसीलिए यहाँ पर लाइट योर ओन पाथ गाइस। अपने जिस भी जर्नी में आप जा रहे हो उसको लाइटली लीजिएगा, ओके। बहुत प्रेशर के साथ में मत लीजिएगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। आउटकम इज ऑल्सो नॉट गुड, क्लियर विजन नहीं है जेमिनीज। क्लियर विजन रखिए, अर्थ में रहिए, ओके। मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा वो मत होइए, क्लटर मत होइए। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज? सी गाइस, यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं दे द चेंज, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद टोरस, ओके। चेंज है आपकी लाइफ में, अपने आप से कमिट कीजिए, अपने ड्रीम डिजायर से कमिटमेंट कीजिए, ओके। एंड फोकस होइए अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, ओके। चेंज है आपकी लाइफ में,
जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ जेमिनीज, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है इस महीने। ओके, चेंज है, एफर्ट डालिएगा, मेहनत कीजिएगा और इमोशनल तौर से एक्शन लीजिएगा, बिकॉज देयर इज़ द ऑफर। ये सब कब का कारण, इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, बट आपको अपनी लाइफ में कमिटमेंट करना है, अपने आप से, अपने डिज़ायर से, गोल से कमिटमेंट करना है या पर्सन से, और उस पर एक्शन लेना है ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग हो सके, इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग हो सके। और यूनिवर्स आपको अगर एफ़र्ट डाल रहे हो जॉब के लिए, मनी वाइज, तो आपको ये ऑफ़र भी दे, ओके, अपॉर्चुनिटी भी दे। तो गाइस एफ़र्ट डालिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में रेस मिले, प्रमोशन हो, स्टेटस चेंज हो, आगे बढ़ो, ओके, तो उसमें भी एफ़र्ट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स ये गिफ्ट दे, ये अपॉर्चुनिटी दे, ओके। और कुछ लोग अगर शादी भी करना चाहते तो हो भी सकता है, ओके, बट आपको विजन क्लियर रखना है, ओके। और अगर मैं लव लाइफ के लिए बोलूँ तो गाइस, लव लाइफ में भी क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं लव लाइफ में भी। किसी के लिए हो सकता है टू सिचुएशन, टू पर्सन हो, ओके, उसमें डिसाइड करना पड़ सकता है कि क्लियर विजन कैसे लेके आऊँ। दैट्स वाई चूज़ नहीं कर पा रहे टू पर्सन के बीच में, ओके, कि कौन सा आपके लिए सही है बोल के। क्लियर विजन रखिए हर सिचुएशन में, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, ओके। जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट। इस हफ्ते जेमिनीज आपको विजन क्लियर रखना है, ओके, अपने इस रूट चक्रा के पीछे, अपने इस अबंडेंस के लिए, अपने जड़ों को मजबूत करने के लिए। हर एक क्षेत्र में हर सबकी अलग अलग डिजायर होती है, तो इसीलिए क्लियर विजन रखिए, फोकस रहिए, ओके, एंड ऑब्जर्व कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। न्यू बिगिनिंग है, अपॉर्चुनिटी है, एफर्ट डालिए, इम्बैलेंस नहीं होना है, ओके। ओके जेमिनीज, आज का क्वेश्चन, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रखी हूँ, चूज अ पाइल्स पे पाइल्स इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चूज अ पाइल्स जेमिनीज, स्टार्ट करें। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, जैसे कि मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हो या फिर क्लैरिटी नहीं है, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए गाइस, मे भी शायद आपकी लाइफ में क्लियर विजन नहीं है, तो गाइस जिसको भी आप अपने दिल की बात बता के आपको अच्छा लगता है, तो उनसे अपने दिल की बात शेयर कीजिएगा, हेल्प मांगिएगा, ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो, ओके। मे भी शायद क्लियर विजन ना होने के कारण कहीं ना कहीं स्टकनेस महसूस कर रहे हो जेमिनीज, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर गाइज। ये कोई भी हो सकता है, देयर इज़ अ सपोर्ट है आपकी लाइफ में, ओके। उनसे बात कीजिए ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो जाए। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है अपॉर्चुनिटी गाइज। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, इस ऑन द वे, ओके। मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर फैमिली वाइज, शादी वाइज, इस ऑन द वे, बट आपको एफर्ट डालना है। अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, ओके, आ रही है, एफर्ट डालिएगा। ये अगर लव लाइफ में भी अगर आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी आए तो भी आ रहा है, ओके। पाइल नंबर 2, एफर्ट डालिए। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है, द टाइम पीरियड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। पाइल नंबर 3, आपने जो भी सवाल पूछा है, कुछ ही महीनों में आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी मैरिज हो जाएगी, आपकी जो भी आपने सवाल पूछा है कुछ ही महीनों में, ओके, या दिस इज द टाइम पीरियड, ओके। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है रिकंसीडर। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, फिर से सोचिए, ओके। मे भी शायद क्लियर विजन नहीं है, तो क्लैरिटी लाइए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए और ज़्यादा क्लियर होइए, नॉलेज लीजिए, ओके। सवाल से सवाल पूछिए कि ये मुझे फिर से क्यों सोचना है। मे भी शायद आपको और इन्फॉर्मेशन मिले आपके सवाल के थ्रू, ओके, और आप क्लियर विजन के ज़रिए आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ओके। फिर से सोचिए आपने जो भी सवाल पूछा है। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5, ये आपके लिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है कि मेरी लाइफ में कब चेंज आएगा, इतने सालों से मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कब स्टेबिलिटी आएगी,
द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, राइट, जब हो जाओगे लाइट आ जाएगी आपकी लाइफ में, जो भी आप चाहते हो आएगी। एफर्ट डालते रहिए। ओके, जिस भी एरिया में आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, एफर्ट डालते रहिए। चेंज है जेमिनीज, चेंज है। इस महीने के एंड में 29 ऑफ अप्रैल में सैटर्न चेंज हो रही है, तो चेंज है। आपके 8th हाउस से 9th हाउस में जा रहे हैं, तो चेंज है। 10वां इसलिए हो रही है, एफर्ट डालते रहिए। डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको जब हम एफर्ट डालते हैं ना गाइस, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही हमको सब कुछ मिलता है। तो एफर्ट डालिए एंड छोड़ दीजिए। ओके, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मुझे अभी के अभी रिजल्ट मिले। एफर्ट डालिए एंड बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो ऐसे ही। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइस। या जेमिनीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।